आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। अगर आपने अभी इसको सीरियस नहीं लिया ना तो पास्ट में जाकर आपको बहुत रिग्रेट फील हो सकता है। देखो, इस वीडियो से मेरे को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपका लाइक चाहिए, ना आपका सब्सक्राइब चाहिए। सिर्फ चाहिए आपका 10 मिनट्स का अटेंडेंस। अगर आप मेरे को इस 10 मिनट्स का अटेंडेंस आपका देने के लिए तैयार हो ना, तो मेरी बात मैं यकीन करूँ कि इस 10 मिनट्स में आप बहुत कुछ अच्छे लेसन सीख के जाओगे। उससे पहले बात कर लेते हैं हमारा 1-to-1 कन्वर्जेसन, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ रीच आउट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स है वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अच्छी बात यह है कि ये एकदम फ्री होने वाला है। एज़ यूजुअल मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चैनल का कोई भी मोटिव पैसा कमाने का बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस चीज़ को कुछ भी डाउट होगा ई कॉमर्स के ऊपर, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, मेटा एड्स के ऊपर, कुछ भी आपका A to Z जो भी डाउट्स हो गए ना, वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया होगा, उधर से डायरेक्टली आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे साथ रीच आउट कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि मैंने पढ़ा था कि 40% जो जितने भी जो टीनेजर्स हैं ना, वो सब रील्स स्क्रॉल करने के एडिक्ट हो गए, राइट। मतलब कि इंस्टाग्राम में रील्स देखना, फेसबुक में रील्स देखना। तो 40% जो टीनेजर्स हैं ना, वो उस चीज़ में एडिक्ट हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। और 30% जो टीनेजर्स है वो पॉन्स देखने में एडिक्ट हो गए, राइट। देखो, एक बात समझने की कोशिश करो कि आपको ये सब चीज़ों में चस्का क्यों लगता है, राइट। चस्का लगना मतलब एडिक्ट क्यों आपको ये सब लगता है। देखो, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो बॉडी में ना, जब भी आप खुश होते हो ना, तब डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है, वो आपके बॉडी में रिलीज़ होता है, राइट। डोपामिन कब रिलीज़ होता है? जब आप खुश होते हो, राइट। आपके खुश जब होते हो तो वो खुश क्यों होते हो? क्योंकि डोपामिन नाम का जो केमिकल होता है वो आपके बॉडी में रिलीज़ होता है, ठीक है। अब चलो, डोपामिन काम का तो रिलीज़ हो गया, लेकिन डोपामिन कब रिलीज़ होता है? जब आप एक्सेसिव, जब हार्ड वर्क करते हो ना, तब आपको हार्ड वर्क करके थोड़ी सी जो खुशी होती है ना, तब जाके वो डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन इन केस जब आप लेटे लेटे जब रील्स स्क्रॉल करते हो, राइट, तब आपको अंदर से खुशी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि डोपामिन जो होता है ना, उस टाइम में एक्सेसिव रिलीज़ करता है, राइट। देखो, आप जब हार्ड वर्क करके डोपामिन रिलीज़ कर होता है ना ब्रेन से, वो 20% होता है। लेकिन जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो, तब जो डोपामिन रिलीज़ होता है वो 60x लार्जर होता है, राइट। 60x लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू आप हार्ड वर्क करके डोपामिन जो रिलीज़ होता है उधर से। अब एक चीज़ समझो, जहाँ पे आप एक तरफ बहुत हार्ड वर्क करके सिर्फ आपको 20% जो डोपामिन है वो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उसके दूसरी तरफ एसी में बैठे बैठे मस्त रील्स स्क्रॉल करने में 60x लार्जर डोपामिन आपके बॉडी में रिलीज़ हो रहा होगा। आपको किस चीज़ में मज़ा आएगा? आप उसी चीज़ के एडिक्ट हो जाओगे ना, तो फिर आप रील्स देखने के एडिक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप रील्स देखते हो, आपका डोपामिन 60% ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो आपको उसी चीज़ के ऊपर एडिक्ट होना चालू हो जाएगा। आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन को देखो, एक बात समझो कि आपके ब्रेन को एक्सेसिव चाहिए डोपामिन, ठीक है। उसको कैसे भी करके ज़्यादा डोपामिन चाहिए, तभी आप हेल्दी फील करोगे, तभी आप खुश फील करोगे, ठीक है। जब आपको बैठे बैठे एसी में शांति से रील्स स्क्रॉल करते करते 60x डोपामिन लार्ज रिलीज़ हो रहा है, तो क्या गलती है? ठीक है, ये आपने समझ लिया आप क्यों एडिक्ट हो रहे हो। देखो, पहले पूरा डिटेल में चलेंगे, लेकिन पहले समझो तो खरी कि आप एडिक्ट क्यों लग रहे हो कोई भी चीज़ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि डोपामिन सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने के ऊपर निकलता है। कोई भी चीज़ आप करते हो, मास्टरबेशन करते हो, उसमें डोपामिन जो होता है ना, बहुत एक्सेसिव मात्रा में निकलती है, ठीक है। तभी आपको देखो, जब भी आप खुश होते हो, मेन कारण खुशी का होता है डोपामिन। बस डोपामिन जो होता है मेन कारण होता है खुशी का। जब भी आप खुश होते हो, डोपामिन आपके बॉडी में रिलीज़ होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जितने भी जो ये खुशी है ना, जो आपको एसी में बैठे बैठे रील्स स्क्रॉल करते हुए या तो पॉर्न देखते हुए जितने भी जो मिलती है, ये सब आपको टेम्परेरी खुशी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी ये सस्टेनेबल नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको एक प्रॉब्लम एक क्रिएट करके देगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कभी भी ये खुशी जो है, ये कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहेगी। जस्ट लाइक आपके बॉडी में डोपामिन निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। सिमिलरली आप जो है रील्स के एडिक्ट होते रहोगे। इस तरह आपका जो पूरा लाइफ है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझो, ठीक है। रील्स देखते रहोगे, मास्टरबेशन करते रहोगे, कुछ भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो, जो आपको खुद से फील हो रहा है कि ये चीज़ गलत है, और आपको कंटिन्यूसली सीरीज़ वाइज अगर वो करते जाओगे ना, तो आप एक दिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। ऐसा एक टाइम आ जाएगा। देखो, आप लोगों को जो ये सब जो चीज़ें ना, ये भले आपको अभी लाइटली लग रही है, लेकिन आगे जाके आपको इतना रिग्रेट फील होगा ना, एक ऐसा एक टाइम आ जाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसा एक टाइम आ जाएगा ना कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, या तो कुछ आपके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, या तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल जाएगा ना कि लास्ट ऑप्शन आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। पूरा क्लियर वर्डिंग्स में आप बोल रहोगे, एक ऐसा टाइम आएगा, 100% आएगा, अगर आप नहीं सुधरोगे तो, कि कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम पूरा चला गया होगा, फ्यूचर बेच पूरा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होगा, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास अब। और आप अभी कुछ नया कुछ करने के लिए चाहोगे तो भी आपके पास नहीं रहेगा वो टाइम, राइट। बात को एक समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या पॉइंट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये सब टॉपिक के बारे में तो बहुत डिस्कशन हो गया कि इसमें से ये हो गया वो हो गया, लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने वाला है कि व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस।
तो देखो एकदम क्लियरली कट बोलता हूँ कि एक 30 डेज़ का जो चैलेंज है ना वो आपको खुद के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। 30 डेज़ का जो भी चैलेंज है वो आपको खुद के लिए लेना पड़ेगा कि इस 30 डेज़ में मेरे को अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। एक बात समझो, ठीक है। 30 डेज़ में आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट के जो 10 डेज़ है इंस्टाग्राम का आपका जो भी स्क्रीन टाइम होगा ना 100% का जो भी स्क्रीन टाइम होगा उसको आपको ला देना 10 डेज़ में। फर्स्ट 10 डेज़ आपका इंस्टाग्राम का जो स्क्रीन टाइम है वो 10% होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। कोई भी जात की रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो आपके ऊपर मैं नहीं डालने की कोशिश कर रहा। अगर आपको खुद के लिए कुछ करना है तो आप कीजिए, और खुद के लिए कुछ भी नहीं करना, लाइफ चल रही है, चलने दीजिए उसको, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसको कुछ लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, ये फर्स्ट के जो 10 डेज़ हो गए उसमें आपका स्क्रीन टाइम रहना चाहिए 10%। 10 डेज़ के बाद में आपका जो स्क्रीन टाइम है वो 5% हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर कट है। पहले के 10 डेज़ में 10% होना चाहिए, 10 डेज़ के बाद 5% स्क्रीन टाइम हो जाना चाहिए इंस्टाग्राम का सिर्फ, ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि आपका जो टाइम है वो कहाँ वेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। लाइक अगर आप सबसे ज़्यादा टाइम पास BGMI खेलने में करते हो, गेमिंग करने में करते हो, तो सिमिलर यही चीज़ फॉलो होती है। जहाँ पे भी आपको लगे कि इधर सबसे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, 10 डेज़ में आपका स्क्रीन टाइम हो जाना चाहिए 10%। आफ्टर द 10 डेज़ 5% स्क्रीन टाइम हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। बात समझो, ठीक है, कर लेना, आपके लिए बोल रहा हूँ। अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है कि इस 30 डेज़ में आपको क्या क्या करना है। सबसे फर्स्ट थिंग इज़ टेक अ प्रॉपर स्लीप। देखो बॉडी बहुत इरीटेट हो जाती है, बहुत फ़ोन चलाने से, रील्स देखने से बॉडी है ना बहुत इरीटेट हो जाती है। तो अपनी बॉडी को ना थोड़ा हैप्पीनेस दो, ठीक है। बॉडी को थोड़ा ठंडा करो, चिल्ड करो, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करो। तो आपको इस 30 डेज़ में क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स फील करना देना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना सोना है एक दिन में, 10 to 11 आवर्स मैक्सिमम आपको सोना ही है। देखो कुछ भी नहीं करना, ये 30 डेज़ में आपको कुछ भी नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ ना, इस 30 डेज़ में सिर्फ आपको सोना है बस। बात एक नोट करके लिख लो, इस 30 डेज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ सोना है बस, भरपूर सोना है एकदम भाई, दबा के सो, ठीक है। दबा के सो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नए रील्स देखो, ना फ़ोन देखो, कुछ भी मत करो, सिर्फ सोते रहो, खाओ सो बस। देखो आपका जो माइंड है ना, अगर आप ये चीज़ करोगे आपका माइंड है ना थोड़ा सा सस्टेनेबल हो जाएगा, मतलब कुछ सोचेगा, ठीक है। क्योंकि आप जितना सोओगे ना आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा सोचने के लिए। तो आप सोते सोते आप सोचोगे कि ये हो रहा है लाइफ में, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सो, ठीक है। दबा के सो 30 दिन में, जितना सो सके उतना सो 30 दिन में। अब एक चीज़ आ जाती है 30 डेज़ में और क्या क्या करना है। हेल्दी खाना खाना है। दूसरा चीज़ फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती है, ये सबसे थोड़ा सा दूर हो जाओ 30 डेज़ में, ठीक है। सिर्फ 30 डेज़ करके देखो, अगर मज़ा ना आए तो वापस से वही रूटीन कर लेना। 30 डेज़ में फ्रेंडशिप, यारी और ये सब चीज़ों से ना थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के लिए थोड़ा सा दूर रहो। वापस से रिकैप कर देता हूँ, पहले क्या करना है, आपको जिस भी चीज़ का एडिक्ट होना, कोई भी चीज़, स्क्रीन टाइम जैसा इंस्टाग्राम हो गया, BGMI खेलना हो गया, फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपका जो स्क्रीन टाइम है ना 100% से 10% आ जाना चाहिए फर्स्ट 10 डेज़ के लिए। आफ्टर दैट 10 डेज़ वो होना चाहिए 5% सिर्फ, राइट। बात समझ लिया आप। नेक्स्ट स्टेप इज़ जो दबा के सोना है, नेक्स्ट स्टेप दबा के सोना, एकदम दबा के सोना है, पूरे दिन भर दबा के सो, ठीक है। खाओ पियो, दबा के सो। और थिंग इज़ फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती, ये सबसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा सा इसको साइड करो, लाइफ से थोड़ा सा इसको साइड करो, खुद के लिए टाइम दो। खुद के लिए आप जितना टाइम दोगे ना आपको उतना सोचने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो व्हाट हैव टू डू नेक्स्ट। सेकंड थिंग इज़ जैसे थोड़ा सा 15-20 डेज़ खत्म हो जाना, 15-20 डेज़ के बाद थोड़ा सा स्किल बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। देखो लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर कुछ स्किल्स नहीं होगी ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बात समझो, ठीक है। अगर लाइफ में सब कुछ हो जाएगा लेकिन स्किल्स नहीं होगी ना आपके पास तो आप कहीं पे भी सस्टेनेबल नहीं कर पाओगे। एक जो सस्टेन ग्रोथ जो आप बोलते हैं ना कि आपका जो ग्रोथ का जो चार्ट है वो एकदम ऊपर ही जाना चाहिए। तो कैसे ऊपर जाएगा, जब आपके पास कोई बहुत तगड़ी स्किल्स हो गए। अब जितने भी जो लोग हैं, बैक टेस्टिंग करके देख लेना, जितने भी जो लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो स्किल्स थी। ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग कुछ हवा में तीर मार दिया और तीर उनका लग गया, कुछ ना कुछ इनके पास स्किल्स थी, उन लोगों ने स्किल्स बनाए। सेम थिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भी कुछ स्किल्स बनाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये 30 डेज़ में आपको पूरा अपना टाइम देना है, जितना आप अपना ऊपर टाइम दे सको उतना आपको टाइम देना है। दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप सबसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब चीज़ थोड़े छोटे टाइम के लिए मज़ा आता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में बात में यकीन करो बहुत रिग्रेट फील हो जाएगा आपको। देखो इस वीडियो में जो भी बात बोली है ना मैंने आपको सब चीज़ आपको अच्छे एक वेल एक्सपीरियंस के साथ में बोली है। ऐसा भी नहीं कि कोई भी हवाबाजी में आपके साथ बात कर लिया, ठीक है। जो भी बोला आपको एकदम बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बोला। अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है आपको, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 खुला है। अपने आप में कंट्रोल करो, डोपामाइन को थोड़ा कंट्रोल करो,
हालांकि ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा मज़ा आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मज़ा है। अब चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको शॉर्ट टर्म में मज़ा चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आपको ये ग्रोथ मिल रही है ना, तो ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये ग्रोथ कभी ना कभी पूरा डाउन हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में आपको ला के खड़ी कर देगा ना कि आप उधर से ग्रो करने का, अगर आपके पास उधर ताकत वो होगा ना, आपके पास इच्छा, तो भी आपके पास उतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप वो पोजीशन से वापस ऊपर आ। ठीक है, बात समझो। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। बहुत सारे लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे मैंने, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ। इम्प्रूव कर लो, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो। ठीक है, जो मेरे को पता है कि मेरे जितने भी मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो बहुत स्टूडेंट्स ही अभी टीनेजर्स में ये 18 to 21 की रेंज में बिलो करते हैं वो लोग अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीनेजर्स में ये सब चीज़ बहुत मज़ा आती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो में क्लिक किया है ना, तो मेरे को पता है कि आपको कुछ ना कुछ तो ये चेंज लाने अपने लाइफ में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। 30 डेज़ के बाद कमेंट करो मेरे को कैसा लगा आपको ये वीडियो। कमेंट करो कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में दी है कैसी लगी आपको। और बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप वेल करो, ग्रो करो, बस उतने लिए काफ़ी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।